हेलो एवरीवन। तो जिनका पेपर बिहार पुलिस का आगामी दिनों में होने वाला है उनके लिए वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आ गया हूँ, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2000 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 जनवरी 2000 को किया गया था, परंतु इसका औपचारिक गठन 25 जून 2008 को किया गया था। किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अभी बिहार ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं अनंत मोहन बदर। वही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है वी राम सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है कि हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं लिगामेंट, टेंडन। यानी लिगामेंट एक मजबूत फाइबरयुक्त ऊतक होते हैं जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। यानी बोन प्लस बोन, यानी दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं लिगामेंट। यानी इसको बोलते हैं स्नायु, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं स्नायु। और बोन प्लस मसल, यानी हड्डी और मांसपेशी, तो ये जुड़ता है टेंडन, यानी कंडरा। हिंदी में इसको बोलते हैं कंडरा। अगला है कि NVS 02 क्या है? तो ये एक नेविगेशन प्रणाली है, यानी नेविगेशन सैटेलाइट है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया था, जो कि यह 100वीं सफल मिशन है। अगला पॉइंट है कि द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक के मैसूर में है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह उद्यान कावेरी नदी में बने कृष्ण सागर बांध के साथ सटा हुआ है, जो कि वृंदावन शहर आपका ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि वृंदावन गार्डन ये मैसूर में है, कर्नाटक के मैसूर में। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सर्वाधिक ऊर्जा किस कक्षा में होती है? तो ये है नाइट्रोजन में, यानी जितनी दूर होती है उसमें उस स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या -2n²। यानी आप लोग देख सकते हैं कि पोटेशियम, लिथियम आपके यहाँ पे M और N है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है 39 के A। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है कि कमज़ोर और गरीब वर्गों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की बात करता है। घोंघा किस संघ का अंतर्गत आता है? तो ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है घोंघा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिनमें कुछ के पास कठोर खोल भी होता है, जैसे घोंघा और ऑक्टोपस, ये संघ जो कि मुलायम शरीर वाले जंतु होते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो ये है कि किसी गंभीर मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस पर जवाब मांगना होता है। अगला पॉइंट है कि यदि किसी पिंड का संवेग दुगना हो जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 300% होगी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न है, जो कि आप लोग इसको देख सकते हैं। ये भी मैथ का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जीवों में लैक्टिक एसिड किस स्थिति में बनता है? तो ये है
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसे तेज व्यायाम में तो लैक्टिक एसिड बनता है, इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से बिहार में स्थित कौन सी झील गोखुर झील है? तो इसमें कौन सा गोखुर झील है? तो ये है कांवड़ झील, जो कि ये बेगूसराय में है। इसको बोलते हैं गोखुर झील, जो कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है, और बिहार में 3 रामसर स्थल हैं, जो कि 3 हैं। एक कांवड़ झील और दूसरा है नागी और नकटी। अगला प्रश्न है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है कैमूर जिले में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो क्रमनाशा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो ये है वेल्ड, जो कि ये दक्षिण अफ्रीका का मैदान है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से किसका भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ये है वतिकाग्र का उपयोग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केसर प्राप्त किया जाता है। केसर उत्पादन में अग्रणी देश ईरान है। वही भारत में कहाँ पे उगाया जाता है केसर? तो ये जम्मू कश्मीर में। भारत में केसर की खेती जम्मू कश्मीर, जो कि पंपोर और किश्तवाड़ में होती है। यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो ये है मेजनी, जोसेफ मेजनी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुबदाना यानी सैगो किससे बनाया जाता है? सैगो, तो ये मुख्य रूप से कसावा यानी साइकस से बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी साबूदाना, जिसे सागो भी कहते हैं, मुख्य रूप से कसावा यानी टोपैको साइकस के जड़ों से बनाया जाता है। साबूदाना उत्पादन में अग्रणी राज्य तमिलनाडु है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की बाहरी परत कितने टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है? तो ये कुल 7 प्लेटों में विभाजित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो धीरे धीरे गति करती है और भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि का कारण बनती है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में एक मनोनीत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष या 30 वर्ष, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही लोकसभा के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? तो इसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही विभिन्न देशों के बीच वस्तुएं सेवा पूंजी मुक्त व्यापार है। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वामित्व या प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंपना होता है। संरक्षण यानी प्रोटेक्शनिज्म, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार द्वारा शुल्क या प्रतिबंध लगाना। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, सरकार द्वारा आर्थिक नियंत्रण, नियमों और प्रतिबंधों को कम करना ताकि बाजार स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये है हिमाचल प्रदेश से संबंधित। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं का है कांगड़ा लघु चित्रकला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की गणना शामिल नहीं होता, किसमें शामिल नहीं होता? तो ये हेल्थ, एजुकेशन और इनकम पे शामिल होता है, यानी बेरोजगारी दर पे शामिल नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो ये कौन सा उपग्रह स्थापित होते हैं? तो ये है ब्रह्मंडल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ब्रह्मंडल यानी एक्सोस्फीयर में स्थापित किया गया है यह उपग्रह। अगला है कि अनभिक का विलोम क्या है? अनभिक, तो अभिक होगा, ये होगा अभिग।
ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? ऋजु यानी इसका शब्द होगा वक्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्छ्वास यानी उत जोड़ वास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत जोड़ श्वास। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1913 में पटना में राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये लॉर्ड चार्ल्स के द्वारा, बैरन हार्डिंग के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड चार्ल्स बैरन हार्डिंग द्वारा यानी ऑप्शन ए के द्वारा पटना में राजभवन की आधारशिला रखा गया था। 1 दिसंबर 1913 को भारत के वायसराय लॉर्ड चार्ल्स बैरन हार्डिंग द्वारा बिहार में राजभवन की आधारशिला रखी गई थी। अगला प्रश्न है कि नेपी ताव किस देश की राजधानी है? तो ये है म्यांमार की नेपी ताव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राजधानी है नेपिडो। इसकी मुद्रा है क्यात। अगला प्रश्न है कि अल नीनो घटना किस महासागर से संबंधित है? अल नीनो, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पूर्वी प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक जलवायु घटना है अल नीनो, जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे वैश्विक मौसम प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 3 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बेगूसराय का कांवड़ झील और नागी और नकटी है, जो कि जमुई में है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या 12 है, वही बिहार में रामसर स्थल की संख्या 3 है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्टॉकहोम 1972, रियो सम्मेलन 1992, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल 1999। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि 11 दिसंबर 1997 को लाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो इनके सभा थे राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब कानपुर बिठूर से, लियाकत अली दिल्ली से, कुंवर सिंह बिहार से, यानी कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लियाकत अली ये इलाहाबाद से अपना नेतृत्व किए थे, 1857 का नेतृत्व। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा की सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी आपका यहाँ पे कौन सी नदी हो जाएगा? ताप्ती नदी या गोमती नदी? तो ये राप्ती नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरुदेव शब्द में समास कौन सा है? गुरुदेव, तत्पुरुष या क्रमधारय समास? तो ये क्रमधारय समास हो जाएगा गुरुदेव में। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, इसका क्या तात्पर्य है? तो ये इसका तात्पर्य है उन्नत नगरीय नियोजन से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समकोण पर काटती सड़कों से स्पष्ट होता है कि नगर नियोजन वैज्ञानिक और संगठित थी। भारत में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो ये है रास बिहारी बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी 1942 में। रास बिहारी बोस ने की थी, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1906 में हुआ था ना, या 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के समय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अल बुरूनी ने किस भारतीय राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं, ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में यात्रा की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अल बुरूनी प्रसिद्ध जो कि फारसी विद्वान थे, जिसने 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते हुए भारत यात्रा की थी। तहकीक-ए-हिंद किताब उल हिंद नामक ग्रंथ लिखा था। किसने? अल बुरूनी ने। अल बरूनी ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस गुप्त सम्राट को कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा है? तो ये समुद्रगुप्त है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को उसकी काव्य और संगीत कला में रुचि के कारण कवि सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण हमेशा अपवर्तित रहता है? तो ये आवृत्ति अपवर्तित रहता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब प्रकाश किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति या तरंगदैर्ध्य बदलते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। अफ्रीका में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नील नदी। नील नदी जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। अगला प्रश्न है कि मैग्ना कार्टा कब और किस देश में पारित किया गया था? तो ये 1215 में इंग्लैंड में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि एक चार्टर था जिसने राजशाही की शक्ति को सीमित किया था और नागरिकों अधिकारों को मजबूत किया था, नागरिक के अधिकारों को। अगला प्रश्न है कि 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने? नहीं, जैनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो ये बने हैं रेखा गुप्ता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बीजेपी के नेता हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने अपना पहला हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू की है? हाइड्रोजन ट्रेन तो ये हरियाणा राज्य में शुरू की है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिससे पर्यावरण अनुकूलन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट है कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने किया था ना, ये ब्राज़ील ने किया था। 2023 में भारत ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्राज़ील में हुआ था। जो कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ये आपका ये दक्षिण अफ्रीका में होगा इस साल वाला। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये AI है क्या? तो ये है ब्रेन रूट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि घोषित वर्ष 2024 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ब्रेन रूट, मरियम वेबस्टर, पोलराइजेशन, डिक्शनरी.com, डेमूर, कोलिन्स डिक्शनरी, येब्रा 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ये मैनिफेस्ट ने। बस इतना ही है, इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।